बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये वाक़या कैसे पेश आया, कत्ल होने वाला मौलाना निगार कौन था, इसने क्या बात की और इसके बाद क्या कुछ चल रहा है, इमरान खान के बारे में इस शख्स ने ऐसा क्या कहा, कौन से कलमात कहे जो इसकी मौत का सबब बने, जिस पर वहाँ मौजूद अवाम ने मुश्तल होकर इनको कत्ल कर दिया। तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में असल हक़ाइक़ जो है वो इस वक्त मंजर आम पर आ चुके हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जो है उसके 2 से 3 वर्जन जो है, बल्कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा, क्योंकि इस जो वो मौलाना मस्जिद, इसमें जो सबसे अलार्मिंग बात है वो ये है कि जिस शख्स पर ये तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा है वो ख़ुद भी मौलाना है, मौलवी हैं और उनके मुंह पर सुन्नत रसूल है, जिनको ये इल्ज़ाम लगाकर जिन पर जो है उनको कत्ल किया गया है। और ये इंतहाई अलार्मिंग है और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या है। आपको पता है कि कल तहरीक इंसाफ ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर ना सिर्फ रैलियाँ निकाली बल्कि यूनियन कौंसिल और विलेज लेवल पर, विलेज मतलब ग्रास रूट लेवल तक जो है उन्होंने इत्तेमाद का ऐलान किया था। पीटीआई की एक रैली में स्टेज के ऊपर मौलाना निगार और ये बेसिकली दुआ करवाते हुए जो है दुआ के इख्तिताम पर जो है इन्होंने जो इन पर इल्ज़ाम लगा है कि इन्होंने ऐसे जो वो कुफरिया कलमात कह लें, गुस्ताखाना कह लें, ब्लास्फेमी जो होती है उन्होंने की है। तो वीडियो में भी आप देख सकते हैं, वीडियो में कोशिश करूंगा कि लगा दूं, लेकिन मेरा नहीं वो ज़मीर कहता कि मैं ऐसी वीडियो लगाऊं। वैसे भी वीडियो लगाने का फायदा नहीं है क्योंकि वो पश्तो में जो है वो तकरीर कर रहे हैं और पश्तो में जो है हमें समझ नहीं आती। तो दुआ करवाते हुए उन्होंने ये करा। केपी के पुलिस जो है, केपी के पुलिस की मौजूदगी में इस शख्स को कत्ल किया गया। तशद्दुद के जरिए इसको जो है अवाम ने जो हजूम वहाँ पे मौजूद था, कोई 500-600 लोग थे जो कहा जा रहा है, तो उन्होंने इसको कत्ल किया। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये भी है कि वो शख्स कल ही पीटीआई में शामिल हुआ था और इसमें 2-3 जो है मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, मुख्तलिफ जो है बयान आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो इमरान खान के बारे में नहीं किए, कुछ लोग कह रहे हैं इमरान खान के बारे में किए, कुछ ये कह रहे हैं कि जिस शख्स की वसातत से, जो वहाँ का नाज़िम भी है, उसके जो है वसातत से ये पीटीआई में शामिल हुआ तो उसके बारे में उसने ये अल्फाज कहे हैं। तो बज़ाहिर जो चल रहा है तो उस शख्स ने इमरान खान की मोहब्बत में जो है इमरान खान को नऊज़ बिल्ला, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो इमरान खान को नऊज़ बिल्ला उन्होंने पैगंबर के बराबर दर्जा दिया। अब ये बात कहते हुए भी जो है जब ख़ास तौर पर मज़हब का मामला हो तो हमें अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत एहतियात से करना पड़ता है। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे मज़हब इस्लाम के बारे में बात हो तो फिर हमें जो है सोच समझ के बोलना पड़ता है और नाप तोल के बोलना पड़ता है, बल्कि यूं कह लें कि बार बार तोलना पड़ता है और फिर बोलना पड़ता है। और बोलना भी चाहिए, बिल्कुल ऐसे तोलना चाहिए और फिर बोलना चाहिए, क्योंकि मज़हब के हवाले से इस तरह का कोई आप जो है अपनी तरफ से कोई खराफात जो है उसमें नहीं घड़ सकते। तो बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम जोश खिताबत में बोल जाते हैं। अब इमरान खान को जो है पैगम्बर के साथ कंपेयर किया गया, इससे पहले भी जो है बहुत से वाक़यात हो चुके हैं, जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब जो है सियासत जो वज़ीर दाखिला भी हैं, इन्होंने कहा था नवाज शरीफ के बारे में, जब नवाज शरीफ वापस आए थे लंदन से गिरफ्तारी देने के लिए, तो उन्होंने उनके बारे में कहा था कि उनके इस्तकबाल के लिए जो है वो हज के बराबर है। अब देख लें कि हज क्या है और जो है नवाज शरीफ कहाँ पे हैं। तो इस तरह जो है उन्होंने भी कुछ कहा था और भी बहुत सी बातें हैं जो चलती रहती हैं। इस वक्त जो इमरान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चलाया जा रहा है कि इमरान खान की वजह से जो है ये शख्स कत्ल हुआ है, सोशल मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि इमरान खान की गंदी सियासत एक और जान निकल गई है। ये सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ और इमरान खान साहब पर इस कत्ल की जिम्मेदारी आयद होती है। इसने अपने आप को जो है इस गुनाहों से जो है बालातर शख्सियत के तौर पर पेश कर दिया है, जिसकी वजह से इसके मासूम कारकुन आज मारे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त कही जा रही हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अब पश्तो में उस शख्स ने जो दुआ करवाते हुए अल्फाज कहे हैं तो वो भी आपको बताते हैं कि मर्दान में मगरब के वक्त जो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स को तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर जान से मार दिया गया। तो लोगों ने बचाने बजाय पुलिस के हवाले करने के खुद ही तशद्दुद करके मार दिया। मर्दान के अंदर मौलाना निगार इख्तितामी दुआ करवाते हुए कहा कि मैं इमरान खान को अल्लाह के पैगंबर की तरह समझता हूँ और इसकी इज़्ज़त करता हूँ। ये सब जो है उन्होंने पश्तो में कहा है। इसके साथ जो एक साथ ही उनके जो वीडियो में देखा जा रहा है एक शख्स खड़ा है, शौकत नामी बंदा है, वो वहाँ का यूसी नाज़िम भी है पीटीआई की तरफ से, तो उसने उस बात पर उनको मना किया, रोका टोका और मैक छीनने की भी कोशिश की कि आपने क्या कहा है।
तो खैर जब दुआ ख़त्म हुई तो लोगों ने उसे स्टेज से नीचे उतार लिया और मारना शुरू कर दिया। बीच बचाव करवाने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि लोगों के मजहबी जज्बात जो है वो मजरूह हुए थे, तो इस बना पर लोग उस वक्त मारते रहे जब तक उसकी जान जो है वो जान से गुजर नहीं गया। तो ये यूनियन काउंसिल लथोड़ा है मर्दान की, शायद उनके जो नाम है थोड़े अजीब हैं, मैं गलत भी पढ़ जाऊँ। तो पुलिस जो स्टेशन है उसका नाम है जब्बार मोहम्मद, और ये शख्स जो है मौलवी है और आज ही पीटीआई में शामिल, मतलब कल की बात कर रहा हूँ, ये कल ही पीटीआई में शामिल हुआ था। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। अब असल बात की तरफ आते हैं कि हमारी सियासत इस नहज पर चली गई है कि हम अपने सियासतदानों को पता नहीं क्या क्या समझना शुरू हो गए, मतलब अपने सियासतदानों को जो हमारे लीडर्स हैं उनको पता नहीं किस किस का दर्जा देना शुरू कर दिया है और इनको मुख्तलिफ तशबीहात देते हैं। जैसे हमने बताया कि राना सनाउल्लाह साहब ने नवाज शरीफ के बारे में कहा कि जी उनके जो इस्तकबाल है वो हज के बराबर है। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो मैं यहाँ जो है बार बार रिपीट करना भी जो है ये गुस्ताखी में आता है, तो मैं नहीं कहना चाहता। अब सियासतदानों से भी अल्तमास है कि मेहरबानी करें और मिल बैठें, और तमाम सियासतदान आपस में जो इस तरह ये सियासतदानों की आपस की चपकलेश की वजह से उनके कारकुनान इस हद तक जाते हैं और इस तरह की जो है उनसे जोश खताबत में बातें हो जाती हैं, कर जाते हैं, कुछ मासूम होते हैं, कुछ को पता नहीं चलता, कुछ जानबूझ के भी जो है वाह वाह करवाने के लिए अपनी और जो है ना उसके लिए भी करते हैं। अब इसी वाक्य का एक और वर्जन भी आया सामने, मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 वर्जन इसके सामने हैं, मुख्तलिफ बयानात कोट हो रहे हैं। अब यहाँ बात ये देखें कि यहाँ मज़हब है और ये मज़हब जो है ये हमारे लिए वो कहते हैं ना रेड लाइन है, इसके ऊपर जो है हमारे लिए ना सियासत है ना कुछ और है, ना कोई सियासतदान है ना सियासत है ना कोई लीडर है हमारे लिए। जहाँ पे हमारे लिए मज़हब इस्लाम है, हमारे पैगम्बर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद हमारे लिए कोई जो है नहीं है। अब दूसरा वर्जन ये आया है जो पुलिस का बयान है वो भी सुन लें। पुलिस के मुताबिक हफ्ते वाले दिन मर्दान के अंदर रैली के दौरान एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के सरबराह नजीबुर रहमान ने कन्फर्म किया कि यह वाक़या शाम के वक्त पेश आया जब पीटीआई की जानिब से मर्दान में जलसा हो रहा था। उन्होंने बताया कि मकतूल शख्स आज पीटीआई में शामिल हुआ था और जलसे के दौरान तकरीर के बाद इख्तितामी दुआ करवाते हुए कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो हजूम के मुताबिक गुस्ताखाना थे। नजीबुर रहमान के मुताबिक इसके बाद मकतूल को हजूम की जानिब से घेर लिया गया और एक तंग गली में ले जाकर इस शख्स को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कत्ल करने के बाद कारकुनान मकतूल के जिस्म को मसख करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की जानिब से लाश को तहवील में ले लिया गया। वाक़या के दौरान पुलिस ने कोशिश की कि मकतूल को जिंदा बचा लिया जाए, लेकिन हजूम के आगे पुलिस कुछ ना कर सकी। पुलिस के मुताबिक इलाके में कशीदगी बरकरार है और पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि मकतूल के लवाहिकीन से इस हवाले से भी मुलाकात की जाएगी। पुलिस के एक एहलकार ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हजूम तकरीबन जो हजूम था वो 500 से 600 अफराद पर मुश्तमिल था। वाक़े की एक वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि वकूआ के दौरान पुलिस एहलकार और कुछ और लोग जो है हजूम को ना मारने के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं कि आप इसको ना मारें बल्कि इसको पुलिस के हवाले करते हैं और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी। तो उन्होंने आवाम से अपील की कि कानून को हाथ में ना लें बल्कि कानून के मुताबिक पुलिस के हवाले करें। इस सब के अंदर जो है वहाँ के जो निगरान वज़ीर आला हैं KPK के, उन्होंने इस वाक़े को नाखुशगवार और अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि सियासत के बयान होते हैं उनको सियासत की हद तक रखना चाहिए। उलमा इकराम का किरदार इंतहाई अहम है। अब इसके अलावा एक और जो वर्जन भी है वो भी सामने आया है। बहुत से लोग जो है इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये गुफ्तगू पश्तो में है, हमें तो समझ नहीं आती। अब ये पश्तो वाले ही जो है इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और इसके मुख्तलिफ जो है बयान कर रहे हैं। एक और शख्स है, उसका कहना है कि निगार आलम ने कहा कि मैं आपके सामने पैगंबर या सहाबी के मुकाबिल की बात नहीं करता, लेकिन जिस शख्स जो उनके सामने खड़ा था जिसके बारे में उन्होंने बात की। अब कुछ लोग कह रहे हैं ना, मैं पहले बताया कि इमरान खान के बारे में बात नहीं की बल्कि वहाँ के यूसी नाज़िम कोई शख्स उनके सामने खड़ा था उसके बारे में बात की जिसने उसको पीटीआई में शामिल करवाया कि मैं जो है पैगंबर या सहाबी के मुकाबिल की बात नहीं करता, लेकिन जिस शख्स के मैं बात कर रहा हूँ ये पैगंबर के दर्जे से कम नहीं। तो मतलब ये बात हुई है। इसके अलावा वहाँ से एक और नुमाइंदा है, उन्होंने कहा कि इमरान खान का नाम नहीं लिया बल्कि अपने किसी इलाका के रिश्तेदार का उन्होंने नाम लिया है जिसने उसको पीटीआई में शामिल करवाया है। अब ये अल्फाज उनके बारे में कहे गए तो इस पर उसने फ़ौरन उससे माइक ले लिया, तो लोग उसके पीछे भागे उसको पकड़ने के लिए। उस जो मौलाना निगार हैं तो पुलिस ने उस शख्स को एक दुकान के अंदर बंद कर दिया ताकि उसको बचाया जाए और मुज़ाकरात शुरू हो गए हजूम के और पुलिस के, लेकिन लोगों ने दुकान को तोड़कर उस शख्स को निकाल लिया और मारना शुरू कर दिया और इस हद तक मारा कि वो जान से चला गया। इसी तरह के और भी वाक़या रिपोर्ट होते रहते हैं। कबल अज़ीम भी एक वाक़या चंद दिन पहले ही हुआ है फैसलाबाद के अंदर कि एक कोई ज़हनी मरीज़ा औरत थी जो अपने आप को जो है नबूवत का दावा कर रही थी कि मैं जो है नबी हूँ, ये इस तरह की कुछ उसने की है।
उसकी बहन के घर छापा मारा गया, उसने भी आगे यही बात की कि मैं भी ये हूँ। तो खैर उसमें सबसे अच्छी बात वो ये थी कि पुलिस बर वक्त पहुंच गई और उन्होंने उनको तहवील में ले लिया और इस तरह कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। तो इस हवाले से जो है उलमा कराम जो है कहते हैं कि अगर ऐसा कोई वाक़या होता है, उनके फतवे मौजूद हैं उलमा कराम के कि आप उसको कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले करें। इस तरह जो है कार्रवाई के बाद जो है वो एक अलग मैटर है। तो मैं जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो यही है कि आप जो जब मज़हब का मामला आता है, आप हैं या मैं हूँ या कोई भी है, तो मज़हब के मामले में सोच समझ कर बोलना चाहिए। वही बात जो पहले कर गया हूँ कि पहले तोलें फिर तोलें उसको, बल्कि तीसरी बार भी तोलें और फिर बोलें, क्योंकि मज़हब के मामले पर जो है अल्फाज का जो चुनाव है वो इंतहाई जो है जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। तो इस तरह ना हो कि पाकिस्तानी अवाम की तो फिर आप देखते हैं कि वो समझते बाद में हैं, लेकिन पहले वो जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई कर दे। बाद में जब पता चलता है कि मामला इस तरह नहीं था, इस तरह था, लेकिन तब तक जो है पानी वो सर से गुजर चुका होता है। बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। अब यह है कि ये शख्स आज ही PTI में शामिल हो रहा था और जान से चला गया। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।